नालको, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, 2026 के लिए आपका ये सेकंड रिक्रूटमेंट है जो कि ओपन हो चुका है बार के बाद में। सो वेलकम बेटा आप सभी का आपके इस चैनल गेट ट्रिनिटी पर, जहां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नालको की तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है एंड दैट इज फ्रॉम द गेट 25 स्कोर। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये नालको जो है वो रिक्रूटमेंट गेट स्कोर के थ्रू करता है। लास्ट ईयर 2024 में उसने रिक्रूटमेंट ओपन किया था, बट दैट इज नॉट फॉर द गेट 24 स्कोर। और गेट 25 हमारे पास में जो ऑलरेडी हमारा कंक्लूड हो चुका है, उसके बेसिस पर रिक्रूटमेंट आपका ओपन किया है अब नालको ने। तो नालको जनरली हमारे पास में रिक्रूटमेंट को लेट ओपन करता है। जैसे 2024 में जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था दैट वाज फॉर द गेट 2023 स्कोर एंड दैट वाज रिलीज्ड इन द फरवरी। तो मैं सारी डिटेल्स आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। और जैसे ही गेट स्कोर की बात आती, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर किन लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी इस सेशन को बहुत ध्यान सुनिएगा, बिकॉज आप जितने भी लोग इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आप सभी के दिमाग में बिठा करके चलिएगा कि एक्चुअली में नालको किस रैंक तक कॉल करता है। ठीक है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जो कि नालको की तरफ से आज ही रिलीज किया गया है एंड सबसे आज आपका रिलीज किया गया है। ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम द बेसिस ऑफ द गेट 25 स्कोर। ठीक है, अब ऑलरेडी आपके पास अगर गेट 25 आप दे ही चुके हैं, तो यहां पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं, सर फाइनल ईयर एलिजिबल है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह के। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। पहले आते हैं नंबर ऑफ हमारे पास जो वैकेंसीज हैं किन किन ब्रांचेस के लिए हैं। तो वैकेंसीज जो हमारे पास निकल करके आई हैं दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ द ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल डिसिप्लिन। 3 ब्रांच के लिए ही इस बार ओपन किया है। माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह के लिए जो ओपन करता था नालको, उसने ओपन नहीं किया है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी ओपन करता था, बहुत सारी हमारे पास में डिसिप्लिन के लिए नालको रिक्रूटमेंट ओपन करता था। इस बार सिर्फ 3 डिसिप्लिन के लिए किया है, जस्ट लाइक हमारे पास में IOCL। 3 डिसिप्लिन के अंदर में हमारे पास मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड केमिकल। मैकेनिकल में 59 टोटल पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 27 है एंड केमिकल में 24। अगर मैं आपको बताऊं ना बच्चा, तो ये हमारे पास लास्ट ईयर तक जो केमिकल में पोस्ट आती थी उसकी जस्ट डबल है, अप्रोक्सीमेटली डबल है। लास्ट ईयर जो पोस्ट आई थी हमारे पास, लास्ट मतलब गेट 23 की जो पोस्ट आई थी वो 14 नंबर ऑफ पोस्ट थी। गेट 22 के थ्रू जो पोस्ट आई थी वो 30 नंबर ऑफ पोस्ट थी। ठीक है, 13-14 पोस्ट के आसपास नालको लेकर के आता था, लेकिन इस बार जो पोस्ट आपको दिख रही है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 24 पोस्ट हैं। ठीक है, तो खुश होने वाली बात है। मैकेनिकल में 26 अनरिजर्व्ड है, EWS 6 है, OBC नॉन क्रिमिनल 15 है, ST 4 है, SC 8 है एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के 6 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल 27 में 12, 3, 7, 2, 3 एंड 5 हमारे पास इस तरह से पोस्ट है। एंड केमिकल के अंदर 24 जो हमारे पास टोटल पोस्ट है, अनरिजर्व्ड 12 है हमारे पास, 2 पोस्ट EWS की हैं, OBC नॉन क्रिमिनल के 6 पोस्ट हैं, ST की 1 है, SC की 3 है एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में आपका जो रिक्रूटमेंट निकल करके आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्वालिफिकेशन। फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के अंदर विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स। ठीक है, क्राइटेरिया नालको का जो है 65% मार्क्स का है फॉर द अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के लिए, 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। Total maximum marks and total marks obtained for all year semesters will be summed up to arrive at aggregate percentage, no rounding off and no weightage will be given any particular semesters or year। Simple बोला है कि rounding off नहीं किया जाएगा। Candidates in the final year of their engineering degree may also apply। ठीक है, सबसे पहला आपके लिए गुड न्यूज ये होती है नालको के अंदर में कि जो फाइनल ईयर में होते हैं, अगर आपके पास गेट 25 का स्कोर है और आप 7 सेमेस्टर में हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपने गेट 25 दिया था तो ऑब्वियसली आपने कब दिया होगा, आपने 3rd ईयर में दिया होगा। अगर आपके पास गेट 25 का स्कोर है और आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर देयर कैंडिडेचर विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ शी पास द सेड एग्जामिनेशन विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन और बिफोर डेट ऑफ हिज पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यूज जो आपके होते हैं उसकी डेट लगभग आपको बता दूंगा कब तक इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। सबसे अच्छी गुड न्यूज पहले आपके पास ये है कि जितने भी फाइनल ईयर जो 2026 पासिंग कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट आपके पास गेट 25 का स्कोर होना चाहिए। तो अगर आप फाइनल ईयर में, तो ऑब्वियसली आपने 3rd ईयर में गेट दिया होगा, तो अगर 3rd ईयर में आपका रैंक अच्छा है, एक ये ऐसा PSU है जो जनरली ये समझ लीजिए कि 3rd ईयर का स्कोर आपका काम आ जाता है। तो गेट 25 आपने 3rd ईयर में दिया, आपका रैंक अगर अच्छा और आप फाइनल ईयर में है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, और इसके बाद आते हैं हमारे पास में कि एज कैटेगरी की तरफ आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास मैकेनिकल के अंदर में जो फुल टाइम डिग्रीज इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन का अप्लीकेबल है। मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।
केमिकल के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग और एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री अगर आपका है तो भी आप केमिकल में अप्लाई कर सकते हैं। आपका एमटेक अप्लाइड केमिस्ट्री में होना चाहिए या फिर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री या फिर आपके पास में केमिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड से आपके पास क्या है, स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई भी आपके पास अगर डिसिप्लिन है लाइक केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल कुछ भी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है नाल्को के अंदर 30 ईयर्स होती है। 22 जनवरी 2026 तक आपका एज 30 ईयर्स अगर कंप्लीट हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। बाकी जितने भी हैं हमारे पास में, ठीक है ना, बाकी सबको जैसे रिलैक्सेशन मिलता है 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का, वो आपको मिलेगा। गेट 2025 का स्कोर आपके पास में एलिजिबल होगा एंड जो पूरा का पूरा शॉर्ट लिस्टिंग होगी केवल गेट 25 स्कोर के थ्रू होगी, बाकी कुछ भी मतलब प्रीवियस कोई भी स्कोर नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जनरली आपको गेट स्कोर एंड हाँ मतलब शॉर्ट लिस्टिंग के पहले आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स 65% मिनिमम होना चाहिए, फिर गेट स्कोर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर आपके पास में इंटरव्यू कॉल आती है। पहले ही यहां पर मेंशन कर दिया है, मैं आपको अभी प्रूफ भी बताऊंगा, डेटा के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले ही यहां पर मेंशन कर दिया है जो कॉलिंग आती है नाल्को की वो 1:10 में आती है। किस रेशियो में आती है? 1:10 में कॉलिंग आती है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कितने लोगों को लगभग कॉल गया, किस रैंक तक कॉल गया है, मैं ये सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी ब्रांच वालों को भी लगभग मैं अंदाजा दे दूंगा, जो हमारे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले अगर स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी एक आइडिया दे दूंगा लगभग किस कॉल तक, किस रैंक तक कॉलिंग गई थी लास्ट जो रिक्रूटमेंट 2023 के थ्रू निकला था, ठीक है। चलिए जी, तो डिसिप्लिन और पेपर कोड यहाँ पर लिख दिया गया। मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हैं मैकेनिकल पेपर कोड, इलेक्ट्रिकल के अंदर EE एंड केमिकल के अंदर CH पेपर कोड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो हमारे पास में होगा, ध्यान रखिएगा 90% वेटेज जो होता है हमारे पास गेट स्कोर का, 10% वेटेज आपका PI का होगा, ठीक है। 90% वेटेज आपका गेट स्कोर का होता है। और इसके बाद में आपका पे स्केल जो सिलेक्शन के बाद में 1 ईयर के लिए जो आपका पे स्केल होगा 40,000 से 1,40,000 बेसिक पे जो आपका होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके डिफेंस अलाउंसेस, DA जो भी आपके होते हैं अलाउंसेस वो आपको मिलेंगे, ठीक है। 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद में आपका सिलेक्शन जब होगा, ठीक है, तो वो इवन ग्रेड के अंदर में, इवन ग्रेड के अंदर जैसे बाकी PSUs के अंदर होता है असिस्टेंट मैनेजर की आपको पोस्ट मिलेगी और पे स्केल 60,000 से 1,80,000 का आपका क्या होगा, आपका पे स्केल आपको मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना। और यहां पर साफ मेंशन किया गया है, ठीक है ना, 1 ईयर जॉब ट्रेनिंग आपको होगा, उसके बाद फाइनली आपको प्रोमोशन पीरियड जो आपका है उसके बाद फिर फाइनली आपको कंपनी के किसी भी साइट पर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज जो भी आपका है वो ध्यान रखिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए, ये खास करके ध्यान रखिएगा। मतलब अप्रैल 2025 के बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए सभी के लिए। एज लिमिट में रेस्ट्रिक्शन आपको वैसे ही दिया जा रहा है, 5 ईयर्स SC ST के लिए, 3 ईयर्स OBC के लिए, 10 ईयर्स फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST है उसके हिसाब से भी आपको मिल रहा है। और सर्विस बॉन्ड जो आपका है, ठीक है, वो आपके पास में सर्विस एग्रीमेंट 3 लाख और 4 लाख के आसपास आपको साइन करना पड़ेगा जुडिशियल स्टाम्प पेपर 1500 में, ठीक है ना, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। 1 ईयर ट्रेनिंग एंड मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए आपको बॉन्ड जो है ना वो साइन करना होगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड ये आपको बाद में पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फीस अगर बात करते हैं तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज आपको पे करना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। एंड इसके बाद हमारे पास में 100 रुपीज एप्लीकेशन फी उनको पे करनी है, इंक्लूडिंग अदर जितने भी हैं हमारे पास SC ST, ठीक है ना। एंड इसके अलावा हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप जितने भी हैं हमारे पास उनको 100 रुपीज केवल पे करना है, ठीक है। तो 500 एंड 100 रुपीज आपके पास में फीस है। और आपको जनरली अप्लाई करने के लिए, ठीक है, आपको नाल्को की वेबसाइट पर जाना होगा। लेकिन अभी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपका जो रिलीज हुआ है तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द 2nd of January, 2nd of Jan से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एट द 10 AM, ठीक है ना। एंड लास्ट डेट जो आपके पास एप्लीकेशन की है एंड दैट इज द 22nd of January 4 PM, और 22nd of January ही आपका क्या लिया गया है, वही आपका एज का डेट रखा गया है। एंड लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपका सेम रखा गया 22nd of January। फी कलेक्ट करने का 4 PM टाइम रहेगा और फॉर्म सबमिट करने का 5 PM टाइम रहेगा, ठीक है, 22nd of January। तो ये है आपके पास में डिटेल्स किसके लिए, नाल्को की तरफ से जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। अब मैं आपको एक पिछला रेफरेंस डेटा एक दिखा देता हूं, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं किस रैंक तक के लोगों को इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल 3 ही इस बार पोस्ट है, ठीक है। तो लास्ट रिक्रूटमेंट आया था वो हमारे पास 21 फरवरी 2024 को आया था गेट 23 के लिए, 1 साल के बाद आया था। और इसके अंदर भी हमारा फाइनली एलिजिबल था,
मतलब जो 7 सेमेस्टर कैंडिडेट्स थे, जो 8 सेमेस्टर कैंडिडेट्स, उन्होंने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया था गेट 23 के स्कोर के थ्रू। और यहां पर जो पोस्ट आई थी हमारे पास, मैकेनिकल में 127 नंबर ऑफ पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल में 100 पोस्ट थी, इंस्ट्रूमेंटेशन भी उस टाइम आया था, मेटलर्जी भी आया था, केमिकल की 13 पोस्ट थी, ठीक है ना। तो हमारे पास मैकेनिकल की 127 नंबर ऑफ पोस्ट थी। इस बार पोस्ट देखा जाए तो लगभग जस्ट हाफ हो गई है, ठीक है। मैं आपको अभी आइडिया देने जा रहा हूं किस रैंक तक एक्चुअली में लगभग कॉलिंग की गई थी। एंड इसके बाद हमारे पास में ये है हमारे पास लास्ट ईयर का डेटा, एंड लास्ट टू लास्ट ईयर गेट 22 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हमारे पास नालको का निकला था, वहां पर मैकेनिकल की 58 पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल की 41 पोस्ट थी, ठीक है ना। एंड मेटलर्जिकल की आई थिंक 32 पोस्ट थी। मुझे भी इतनी हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में इसमें मैं भी नीचे दिया होगा, चलो हमें नंबर ऑफ पोस्ट से मतलब है। एंड सिविल की भी वहां पर पोस्ट थी, केमिस्ट्री की भी पोस्ट थी वहां पर थी, एंड माइनिंग की पोस्ट थी हमारे पास, केमिकल की 14 पोस्ट थी, ठीक है ना। तो 14 एंड हमारे पास मैकेनिकल के जो थी हमारे पास में 41 और 58, ठीक है। ये हमारे पास 3 ब्रांच एक्चुअली इस बार निकली हैं, 58, 41 एंड 14, ठीक है। ये गेट 22 के थ्रू हमारे पास में था। तो लास्ट रिक्रूटमेंट निकला था जहां पर मैकेनिकल की आपको बंपर वैकेंसी दिख रही है, इलेक्ट्रिकल की भी बंपर वैकेंसी आपको दिख रही है। तो वहां पर मैकेनिकल के अंदर पहले मैं बताता हूं, अप्रोक्सीमेटली ओबीसी कैटेगरी में 4000 रैंक तक कॉलिंग गई थी, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी में 2000 तक कॉलिंग की गई थी, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी, बिकॉज 1:10 में कॉलिंग की जाती है। समझ में आ रहा है ना, 1:10 में कॉलिंग करने का मतलब क्या है। अगर हमारे पास, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, अगर आप इसमें नॉर्मली अगर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 10 कर देते हैं, तो भी आपको लगभग हमारे पास 1270 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे के सारे नालको का वेट नहीं करते हैं। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी गेट 25 के थ्रू जितने भी पीएसयूज निकले हैं, उसमें से काफी जितने भी टॉप रैंकर्स हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल्ड है। यहां पर प्रायोरिटी कैसे मिलती है, ऑलरेडी हमारे पास गेट 25 के जितने भी टॉप रैंकर्स हैं, चाहे वो बार्क में गए हों, चाहे वो ईआईएल में गए हों, चाहे वो गेल में गए हों, अल्टीमेटली उन सभी के पास कहीं ना कहीं एक ऑफर है, वो चाहे एनपीसीआईएल में गए हों, उनके पास ऑफर आ चुका है। कुछ लोग जो बचे हैं, इसलिए इतना हायर क्यों जाता है, तो जो टॉप रैंकर्स है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल्ड है। कुछ हमारे पास टॉप रैंकर्स होंगे जो पहुंचेंगे, ठीक है, बिकॉज 30 इयर्स कैटेगरी लगभग मैक्सिमम लोग पहुंच जाते हैं। तो कुछ हमारे पास टॉप रैंकर्स भी पहुंचेंगे, लेकिन इसके बाद हमारे पास में जो लोग सोचते हैं मैं भरूं कि ना फिलअप करूं, तो लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं मैं, 2000 जनरल कैटेगरी एंड 4000 ओबीसी कैटेगरी तक कॉलिंग थी मैकेनिकल के अंदर में। बाकी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूं, सेम ऐसे ही कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल के अंदर में था। इलेक्ट्रिकल में इतना हायर नहीं था, बिकॉज पोस्ट 100 के आसपास थी, लेकिन हाँ लगभग हमारे पास में 1500 के आसपास तक जनरल कैटेगरी में कॉलिंग थी। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में, ठीक है, जो शॉर्टलिस्टिंग था लास्ट ईयर, हमारे पास जो पोस्ट लास्ट ईयर आई थी वो 14 नंबर ऑफ पोस्ट थी केमिकल इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर, और जो शॉर्टलिस्टिंग किया गया था हमारे पास 13 पोस्ट थी, और जो शॉर्टलिस्टिंग किया गया था वो हमारे पास में था 132 लोगों को, 132 लोगों को, 132 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है ना। जस्ट हमारे पास 10 टाइम्स किया जाता है, तो 132 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। गेट 22 में जो वैकेंसीज 14 निकली थी, वहां पर शॉर्टलिस्टिंग की गई थी 155 लोगों को। वैसे 140 को करना चाहिए 1:10 में, लेकिन 155 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था गेट 22 में, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी आपको बताऊं मैं, इस बार जो वैकेंसी निकल करके आई है आप सभी देख रहे हैं, इस बार वैकेंसी जो है 59 इंटू अगर 10 कर देते हैं लगभग 590, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 600 लोग के आसपास, इलेक्ट्रिकल के अंदर लगभग 270 लोगों के आसपास, एंड केमिकल के अंदर 240 लोगों के आसपास। 240 की अगर मैं बात करता हूं हमारे पास में, तो ये मान के चलिए लगभग 23 रैंक जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना, लगभग 23 रैंक। अगर 240 की मैं बात कर रहा हूं तो ये समझ लीजिए हमारे पास में कितना हो गया, लगभग 700 के आसपास जिनका भी जनरल रैंक है, वो लोग भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। 500 रुपए की बात है यार, अगर आपको मौका मिलता है ना तो आप 100% अपना एफर्ट दे सकते हैं। ऑब्वियसली 90% वेटेज गेट स्कोर का है, ठीक है ना, लेकिन लास्ट ईयर से हमारे पास पोस्ट इस बार बढ़ करके आई हैं, ठीक है ना। पिछले 2 साल से 13-14 पोस्ट आए थे, लेकिन इस बार हमारे पास 24 पोस्ट हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर तो पोस्ट कम हुई है, लेकिन केमिकल में पोस्ट बढ़ गई हैं। तो जनरल कैटेगरी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में अगर आपके पास 700 के आसपास रैंक है तो आप फिलअप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। एंड इसके बाद हमारे पास ओबीसी कैटेगरी अगर आपके पास 1000 के आसपास रैंक है तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। एंड SC/ST कैटेगरी में अगर आपके पास रैंक 1300 के आसपास है तो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करिएगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए थी नालको की तरफ से, किस रैंक तक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए, इसका एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको लगभग बताया है उसके बेसिस पर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपके पास में कोई भी आपको लग रहा है डाउट, ठीक है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो में नहीं मिला है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रेलेवेंट जितने भी कमेंट्स होंगे उनका आंसर आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी आपके पास में नालको की तरफ से रिक्रूटमेंट जो आपका 2025 के थ्रू ओपन हो चुका है। एंड
अब हमारे पास में 2026 के अंदर में जनवरी आते आते आपके पास में और बहुत सारे सरप्राइज आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब उसके लिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कि नई इंफॉर्मेशन में एक नई वीडियो के साथ में, और रेडी हो जाइए 1 जनवरी को गेटिनिटी 2.0 के लिए। ठीक है, तो आपसे मुलाकात करेंगे 1 जनवरी को 7 PM पर सभी लोगों के साथ में। क्या लेकर के आ रहा है गेटिनिटी 1 जनवरी को 7 PM पे, उस पर जरूर आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।